मैथिलीक समस्त स्नेही अनुरागी श्रोतागण राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नव कड़ी लऽ कऽ पुनः अपना चैनल मैथिलीक स्नेहीक माध्यम से अहाँ सबक समक्ष उपस्थित भेलहुँ। आजुक जे ई कथा यात्रा छै, ई कथा यात्रा के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के कालजयी रचनाकार श्री राजकमल चौधरी जी। रचना से पहले किछु कहऽ चाहै छी, जँ केओ गोटा नव छी हमरा ई चैनल पर सब्सक्राइब नहीं केने छी तऽ निश्चित सब्सक्राइब कऽ ली। सब्सक्राइब केने रहबै तऽ सहज ढंग से कोनो भी रचना हम रखबै अपना चैनल पर तऽ अहाँ सबके उपलब्ध भऽ जायत। तो आइ जे हम अहाँ सबक समक्ष ई रचना राखि रहल छी, ई एकटा अंतर्जातीय विवाह पर में हिनकर बड़ा विवादास्पद रचना छलनि। लोक बहुते एहि रचना पर में हो हल्ला केने रहे। ई रचना के शीर्षक छियै कमलमुखी कन्या। तो बेस लेल जाओ, ई रचना समय रहते तो फिर बाद में आर गपशप हेतै। भारतवर्ष महाद्वीपक उत्तर भाग में राजर्षि हरसिंह देवक समय से एकटा जंगली जाति 10-12 कोसक भूखंड में निवास करैत अछि। सब मिला कऽ अधिक से अधिक 70-80 परिवार एहि जंगली जाति के अपन आसुरी सभ्यता आ प्राक वैदिक संस्कृति आ सामंती जीवन व्यवस्था आ रूढ़िवादी परिवार तंत्र पर बड़ गौरव, बड़ आस्था। विवाह ई मृतप्राय जाति अपने में करत, आन जातिक पानि से स्नानो नहीं करत, दिन राति दोसरा के क्षेत्रान्वेषण में लागल रहत। परिवारक स्त्री के एकटा पर्दा, दूटा पर्दा, 10टा पर्दा में झपने रहत आ चिकरि के बाजत जे एको हम द्वितीयो नास्ती। बुझि गेल हेबै सबगोटा। एहि जातिक एकटा बीए पास युवक सहरसा जिला के कोनो गामक परम सुंदरी कन्या से चुप्पे चाप विवाह कऽ लेलक। अजाइत में विवाह कऽ लेलक, यानी अपना जाति में नहीं, दोसर जाति में अजाइत में विवाह कऽ लेलक। सौंसे देश में एहि दारुण भयानक भीषण समाचार से बिहाड़ि विद्रोह उठि गेलै। धर्माधिप सभक पाग दोपटा खसि पड़लनि। हरसिंह देवक न्याय शिलाखंड के फोड़ि नवीन सीता नव अहिल्या ऊपर भऽ गेली। बढ़िया के बान नहीं लगे छै श्रोतागण, सेहो देखियो। मुदा एहि बीए पास विद्रोही युवक के पिता गाम के सबसे धनिक व्यक्ति 2टा मोटर, 4टा हाथी, 8टा घोड़ा, 16टा गाय आ 32टा खवासी नौरी वाला व्यक्ति, संगे जातिक सर्वशक्तिमान महंत महाराज महाधर्माचार्य, जेना आदिवासी जाति में ट्राइबल सब में सरदार होइ छै तहिना ई व्यक्ति परम स्नेही, परम आप्त लोक। तैं कतबो मानसिक प्रतिक्रिया भेलाक उपरांत तो सन्मुख जाके दुर्मुख जगह किछु बजबाक उपराग देबाक साहस जातिक कोनो लोक में नहीं भेलनि। अपन दलान पर, मचान पर, टोल में, इनार पर, खवास खरिहान में तो कलयुगक एहि महान पाप पर बड़ हल्ला कयल गेल। परंतु एहि बीए पास युवक नंद मिश्रक दलान पर आबि कऽ संगी साथी मित्र नंदक एहि घोर अपराधक कार्य के प्रशंसे करैत रहल। बढ़िया के ठीक कहलहुँ, बान नहीं लगे छै। युवक दलक एहि प्रशंसाक कारण एकटा दोसरे गप छलै। गामक नौआ जे माछक भार लऽ कऽ नंदक सासुर गेल छल, ई प्रचार केलक जे सहरसा बाली सन सुंदर आइ धरि देखने नहीं छलहुँ, विश्व में जन्मे नहीं नेने छल, आ न एहन रूप रस यौवन पराग मधुमती युवती पुनः एहि भूतल पर कहियो आयत। नौआ जेना महाकवि जयदेवक वंशज छल, ओकरा मुँहे चंद्रमुखी से अधिक अमृतमय मुँहक वर्णन सुनि गामक युवक व्यस्त प्रौढ़ सभक मुँह से टपाटप लार चुबऽ लगलनि। कारण एहि जातिक युवती आन किछु हो सुंदरी नहीं होइत छल। कारण सुंदर पुष्प प्रस्फुटित होइत उपवन में, कानन में, बन में, भंसाघरक चिनवार पर कतौ गुलाब आ सूरजमुखी खिलले हँ। आ एहि जातिक स्त्री बिना 17.5 हाथक घोग तन्ने भंसाघर से बाहर नहीं भऽ सकैए। नंदक पत्नीक प्रति सौंसे गामक सब स्त्री पुरुष में के आकर्षण देखबाक लालसा। गामक बिन बियाहल युवती प्रौढ़ा सब तऽ नंदक बियाह से अपना के अपमानित अवहेलित बुझैत छली। कतेक श्यामा, अविरामा, सुकामा, सुदामा के नंद वचन देने छलनि, बियाहक वचन। आब अकस्मात ओ कोनो अनगमिया पुवाय मोगी के बियाह कऽ लऽ अनलक, मात्र ओकर सुंदरते के कारण बियाह केलक। ई महान अपराधक काज भेल। नंदक परिवार में नौकर चाकर, खवास खवासनी, हाथी घोड़ा, कुकुरक अतिरिक्त आन कियो नहीं। वृद्ध पिता सदिखन अपन मित्र धर्माधिप महाराजक संगे कोनो हिल स्टेशन ओहन नगर के कहल जाइत छै जतऽ पहाड़ी सभक मध्य देशक धनिक लोक
हाँ बूढ़ बनि जाइए आ जतऽ पर्वतीय वनमार्ग पर रुपैये शेर चाउर आ 4 अन्य शेर नारी शरीरक मांस भेटै छै, ओकरा हिल स्टेशन कहल जाइ छै। हिल स्टेशनके वर्णन सेहो एहिमे भेल छै, बुझि गेल हेबै। अथवा दिल्ली बम्बई कलकत्तामे रहै छथि, एकटा बहिन छलथिन से आब सासुरे बसै छथिन, माय आब जीवित नहि, पित्तीसभ भिन्ने बथान बनने छनि। सारांश जे जखन बियाहेक संगे दुरागमनके सहरसा वाली पत्नी संगे नंद पहाड़ लागल मोटरसँ अपना आंगन प्रवेश केलक तऽ रातुक 11-12 बाजल रहै आ 1-2टा खवासनीक अतिरिक्त आंगनमे किओ आरती धूप दीप माला पुष्प मंगल कलश लऽ ठाढ़ नहि छलै। गलत काज केने रहै नंद, बियाह अजातिमे कऽ लेने छलै। सहरसा वाली अर्थात कुलवधू अर्थात कमलमुखी अर्थात अजात कुजातिक कनियाक कनिया भाइसँ डरायल, लाजे ठिठुरल, पियासे सुखायल, संशयसँ सिहरल, सजल धजल शयन कक्षक गंगा जमुनी पलंग पर खसि पड़ि रहल। निन्न भऽ गेलै। नंद बड़ी काल धरि नौकर चाकरके गरियाबैत रहल, अपन प्रिय खवासिनसँ गप करैत रहल आ तकर बाद शयन कक्षमे आबि कऽ सुतल पत्नीके सुप्त सौन्दर्यके गुणग्राहक जकाँ देखऽ लागल। नंद तऽ ओकरा सुन्दरते परमे ओकरासँ बियाह केने छलै। आब सुनियो आगूके कथा। नंदक विषयमे एतबा निर्धोक कहल जा सकैए जे ओ परम जंगली थिका। समाज नियम उपनियम धर्म पद्धति उपपद्धति सभ्यता आदि सदवस्तुसँ जेना कोनो परिचये नहि। बंदूक लऽ चिड़ै मारब, माछ माउस खायब, शतरंजमे हारि गेला पर मारि कऽ लेब, साधारण रूपसँ गारि मारि पर तैयार भऽ जायब नंदक प्रथम गुण थी। होइ छै पैघ लोकक धियापुता बहसल होइ छै, ओहि तरहक बात छै। सहरसा वाली कमलमुखी एकर ठीक उल्टा, बड्ड लजकोटेर, बड्ड शुद्ध, बड्ड सहृदय वाली माधवी लता जकाँ जे सदिखन कोनो सशक्त आम्र वृक्षक आलिंगनमे लपटल रहैए, माय बाप परिवार पति साउस ननदि। कमलमुखी मायक संगे महादेवपुरक घाट स्नान करऽ आयल छलीह आ ओतहि नंद पहिल हिनका देखलकनि आ एहि रूप दर्शनसँ एतेक प्रभावित भेला जे अगिले शुद्धमे समाजसँ चोरा कऽ मित्र सभक संगे जाके कथा ठीक केनिहार घटकराजके 25टा टका दऽ के बियाह कऽ लेलनि। दोसर दिन भोरे नंदक दलान पर मित्र वर्ग, संगी वर्ग, सहपाठी वर्ग सबके भीड़ लागि गेल। प्राइमरी स्कूलक भोला मास्टर, मैट्रिक फेल रामजी ठाकुर, गामक शकुनी राधा बाबू पहलवान, जयदेव खलीफा, नाटक दलक मंत्री सुदामा चौधरी, सोशलिस्ट नेता मधुकांत जी, कविवर श्री अलिंद जी आदि आदि सब गोटा जमा भऽ गेल। सासुरमे भेटल सोनक औँठी पर आंगुर फेरैत नंद रेडियो बजबे लगला आ चिकरिके खवासके आज्ञा देलखिन जे रौ किसुनवा चाय ला रो। तकर बाद नंद अपन सासुर आ कमलमुखीके प्रशंसा करय लगला। जाति पातिक आब कोनो मोल नहीं छै। हरि के भजे से हरि के होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। जाति में की राखल छै जे हम चाटब। हम तऽ बड़ प्रसन्न छी जे कमलमुखी सन कनिया भेटल अछि हमरा, हुनका सन सुनने अपना जातिमे कोनो मोगी नहीं है। नंदक ई कहब छलै। कविवर अलिंद जी बजला, उचित कहै छी बाबू, स्त्रीक सौंदर्यसँ बढ़ि कऽ तऽ आन किछु वस्तु होइते नहीं छै। स्वयं सरकार अपनहु, सरकार अर्थात 43 युगक रामचंद्र जी के बारे में सीता जी के रूप देख पानि भऽ गेल छलाह। सुदामा चौधरी गाम में प्रतिवर्ष दमयंती नलक नाटक खेलाइ छथि। चुप किया रहिते कहलथिन जखन स्वर्गक देवतो सब महारानी दमयंती से बियाह करऽ लेल स्वर्ग से उतरि मृत्यु लोक दिस दौगला तऽ हमरा सबक बाते किछु और अछि। हमसब कतऽ के छियौ से तऽ ठीके, मुदा ओ सब तऽ देवता छलाह। गपक दौड़मे गेठी गिरह बन्हैत ससरफानी लगबैत राधा बाबू बजला, हमसब तऽ मनुख छी, हमरा सभक लेल तऽ धर्म जातिक नियम बंधन अछि। हमसब देवतादिक अनुकरण कोना कए सकैत छी। देवी देवताक परम विरोधी छलाह मधुकांत जी, सोशलिस्ट संस्थाक सदस्य कतहु साक्षात इंद्र आ सहस्रकाम चंद्र देवता का आदर करय
तर्जनी उठबैत चिकरला, राधा बाबू धर्म के अपन स्थान पर रह दियौ, एहन साधारण गप में धर्मक कोन काज? नंद भाई जे केने छथि से परम उचित। सहरसा वाली भौजी सन रूप आ गुण वाली स्त्री के आगू कोनो नियम बंधन नहीं मोन रहे छै। हम तो मोटर से उतरैत काल अझक्के सहरसा वाली के देखने छियनि, हाँ तैयो कहि सकै छी जेहन रूपवती कन्या एहि इलाका में, सहरसा वाली सन रूपवती कन्या एहि इलाका में एकोटा नहीं छै। आब सुनियो सब रंग के गपशप दलान पर में होइ छै। सहसा आब देखियो एहिठमा कथा में किछु मोड़ अबै छै। समाजवादी नेता मधुकांत जी के भाषणक बाद गप ओझरा गेल। धार्मिक नियम से गप नारी सौंदर्यक व्याख्या पर उनटि गेल। मधुकांत जी सहरसा वाली के देख लेने छथि। ई घटना सभक लेल परम ईर्ष्या के चरम विषय बनि गेल। उपस्थित मित्र मंडली के मोन नायिका के रूप देखबाक लेल चंचल आ उताहुल होमय लगलनि। कविवर अलिंद जी के सहवाल जाल लिप्ता कमलिनी सन वनवासिनी शकुंतला मोन पड़ि गेलनि। जयदेव खलीफा अपनों से मोट डांट आ गजबदना अपन धर्मपत्नी के ध्यान करय लगला। अभागल भोला मास्टर तऽ अखनो बियाहक लेल छिछियाइते छै। कृष्णा खवास चाह आनलनि। रेलवे स्टेशनक 500 गरम पानि सन चाहक बाद पान, पानक बाद भांग पीसल गेल। जखन सब गोटे 4-4 गिलास भांग कंठमार्ग से ब्रह्मांड में चढ़ौलनि, तखन पुनः मगही पानक खिल्ली आ खिल्लीक संगे गप चलय लागल। अपने नंद सँ 2-3 गिलास पहिने पीने छलाह। जखन नीक जकाँ सूर चढ़लनि तऽ बजला, एतबा तऽ हमहूँ कहब रामजी बाबू जे सहरसा वाली देखबा में साक्षाते सरस्वती छथि। रामजी ठाकुरक कान में अपन ठोर सटा के भोला मास्टर फुसफुसेला। चापलूस लोक सब ठमा होइ छै। भोला मास्टर फुसफुसेला, इह नंदो खूब जमौरा दै छथिन। कुजैतीक छोरी ठीक, बेसिया सब जकाँ सिंगार पटार करय अबैत हेतै, गाल में स्नो पाउडर रगड़ैत हेतै, बंगालीन जकाँ केस बन्हैत हैत, तेँ होइ छै जे साक्षात सरस्वती छी। आ ई एकांती गप नंद सुनि लेलनि, सबटा गप सुनि लेलनि। ई अहाँ एकदम फुसि बजै छी रामजी बाबू, हमर स्त्री पाउडर वाउडर नहीं लगबै छथि। पाउडर लगौला से कतौ लोक सुन्दर भेलै हँ? सहरसा वाली तऽ रक्त कमल जकाँ रूपमती छथि, हुनका पाउडरक काज कोनो छनिहे नहि। ई बेकारक गप हम नहीं मानब। सुदामा चौधरी पुनर्प्रतिवाद कऽ बजला, बिना श्रृंगार केने पूब भरक स्त्री रहि नहीं सकैया। पाउडर तऽ सहरसा वाली 1 डिब्बा नित्य लगबैत हेती, पाउडर लगबैत हेती, जूड़ा में बेली चमेली के कोढ़ी खोसैत हेती, साया पहिरैत हेती, आंगी पहिरैत हेती, आंगी के तोरो में किदैन सब पहिरैत हेती। जखन सिनेमा जगतक नरगिस, वैजयंती माला, गीता वाली आदि सब स्वर्गक अप्सरा सब ई सब करै छथि तऽ आनक कथे की? ओहि टाइम में इएह सब फिल्मी दुनिया के कलाकार सब छलखिन, तो हुनके एग्जाम्पल सब देल गेलै। तकर बाद एहिठाम ई जे 20वीं शताब्दी के 50-55 वर्ष बितला के बादो धरि उक्त वन जातिक स्त्री वर्ग के आंगी, चोली, बॉडी अथवा कंचुकी पहिरबाक अधिकारे नहीं छै। नियम छै जे एहि महाजातिक स्त्री समुदाय एक वस्त्रा रहै, एकेटा नुआ सँ शरीरक सब अंग नुकावल रहै। एतबा ज्ञातव्य अछि जे नियम पुरुष जातिक बनायल थिक, मुदा ई ज्ञातव्य नहीं थिक जे कोनो भावना से प्रेरित भऽ पुरुष के ई प्रतिबंध लगाओल जाय। श्रोतागण, एकटा बहुत सेंसिटिव एहिठमा बात लिखलखिन हँ राजकमल जी। यानी ई कहि सकै छियै जे ओहि टाइम में ई छलै जे मतलब स्त्रीगण लोकनि जे छै से अधोवस्त्र में, मतलब जेना ब्लाउज या ब्लाउज के अंदर में ब्रेसरी, ई सब जे छै से अखन सबगोटा पहिरै छथि। ई सब पहिले नहीं होइ छलै। ब्लाउजो पहिरनाइ जे छै से हमरा बुझाइए जे ओहि टाइम में जे छै से खराब मानल जाइ छलै। अब कहू ई केहन तरह के कुप्रथा सब छलै अपना ओहिठाम। जखन कि मानि लिअ पहिरनाइ जरूरी छै, वो तो अंग के लेल जे छै से ओ सब जरूरी छै, लेकिन वो पहिरनाइ जे छै ओकर आलोचना होइ छलै। आ एही गप के एहिठमा जे छै से चर्चा भऽ रहल छै नंदक दलान पर। कमलमुखी सहरसा वाली के पति श्री नंद महाराज कुर्सी से उठि कऽ ठाढ़ होइत घोषणा कयलनि, नहीं असंभव थिक, सहरसा वाली कतनो आंगी नहीं पहिरै छथि। आब सुनियौ, आंगी पर में चर्चा भेलै जे आंगी ओ पहिरने हेती,
तऽ आँगी पहिरने हेती तऽ नीक बात अखुनका हिसाबसँ अगर देखबै तऽ, लेकिन ओहि टाइमके ई कहानी हुनका राजकमल जीके लिखल छियै तऽ सोचि सकै छियै जे ई कहानी पुरान छै कहानी। ओहि टाइममे ई सब छलै। नन्द चिकरि कऽ कहलखिन जे नहि ई एकदम अहाँसभ झूठ बजै छी, हमर जे ओ कनिया सहरसा वाली कथमक आँगी नहि पहिरै छथि, सुदामा बाबू बिना बुझने सुझने अहाँ एहन फूसि गप किया बजलहुँ, हम किया न बाजब, लाल लाल आँखिके आंगुरसँ मिरैत नाटक मंत्री बजला, ई परम सत्य थिक जे सहरसा वाली आँगी पहिरै छथि, हम कि आन कोनो विजातिक मौगीके नहि देखने छी, हमरा जुनि सिखाउ, अलगी मौगी सभक सब हालचाल हमरा देखल अछि। हमर स्त्री अलगी मौगी नहि छथि, ओहन लाजवंती, ओहन सज्जन, ओहन शुद्ध स्त्री भेटनाइ अपना देशमे असंभव, असंभव नहि संभव। पुबरिया छौरी सबके राति राति भरि आमक गाछीमे ओगरबाही करैया, पुबरिया छौरी सब महिष चरबैया, गाछ पर चढ़ि कऽ लताम जाम तोड़ैया, तखन आँगी पहिरत से कोन आश्चर्य बात यौ। नहि नहि ई नहि भऽ सकैया, किया नहि भऽ सकैया, हम कि पुबरिया कनिया बहुरिया सबके खेल तमाशा नहि देखने छी, 4 बरख मधेपुरमे मास्टरी करै छलहुँ हम, ओम्हरकी मौगी सबके सब चालि ढालि हम सब जनै छी, ओम्हरकी मौगी सब आ सहरसा वालीमे बड़ भेद छै, हमरासँ बेसी अहाँ हिनका नहि जनै छी, जनबामे भाङ्गटे की अछि से नहि जानब, अहाँ किछु नहि जनै छी, हम ई साबित कऽ सकै छी जे हमर पत्नी स्नो पाउडर आँगी ब्लाउज किछु नहि व्यवहार करै छथि। नंद कहलखिन अहाँ ई सिद्ध नहि कऽ सकै छी, हम सिद्ध कऽ सकै छी, 1 बेर नहि 1000 बेर सिद्ध कऽ सकै छी। भांगक मादकता आ क्रोधक आगिमे सुखायल काठ जकाँ पजरैत नंद बजला आ तराकसँ हवेलीक आंगनमे हेल गेला, ई कहैत जे अहाँसभ बैसू हम तुरन्ते अबै छी। आब देखियौ भीतर हवेलीक ओसार पर ठेहुनक मध्य मूड़ी निहुरने, 5 हाथक घोग लटकेने, घोग तर आँखि मुनने, मोने मोन आइ माइक परंपरा व्यंगक कटाक्ष कटा गपसप आ बोली बानी पर कबदैत खौंझाइत विकल होइत कमलमुखी देवी बैसल छलीह, चारू कात से घेरने छलनि सौंसे टोलक बूढ़ पुरान, पुतौह सब आ कुमारि युवती बेटी सब, किओ कमलमुखीके नवका जर्जटी साड़ीमे बाझल, किओ कमलमुखीके ताम्रगौर शरीरके स्वर्णवर्ण स्वरूपामे ओझरायल, किओ कमलमुखीके हाथमे जगमग करैत सोनाके बालाके दाम निर्धारित करैत। अकस्मात नंदके अबैत देख कमलमुखी उठिके लगक कोठली दिस पड़ेली। क्रोधे अभिभूत कथा नायक बिना कोनो लाज धाक केने कोठलीमे पैसि गेली। आब क्लाइमैक्स एहिठमा कथामे ई देखियौ, ई परम अलभ्य आ परम अलौकिक घटना देख आइ माइ सब आहे माहे करैत अपन घर आंगन दिस पड़ेली। नंद कोठलीमे पैसला, कमलमुखी कोठलीके एकटा अन्हार कोणमे भिजल बिलाड़ि जकाँ दुबकि गेल छलीह। नंद हुनका समीप ठाढ़ होइत चिकरल, अहाँ पाउडर लगबै छी, अहाँके बुझल नहि यऽ जे स्नो पाउडर धर्मक विरुद्ध थिक। बुची दाइ चुप, सहरसा वालीके नाम बुची दाइ चुप, अहाँ आँगी पहिरै छी, अहाँके बुझल नहि यऽ जे आँगी ब्लाउज धर्मक विरुद्ध थिक। बुची दाइ चुप। बुची दाइके दृश्य आ घटनाके ई आकस्मिक विरोधक अर्थ नहि बुझि अयलनि। ई जँ बुझियो पड़लनि तऽ बिना चतुर्थीक राति भेने, बिना मुँह देखाओन लेने पति देवतासँ कोना गप करती। बाहर दलान पर बैसल मित्र मंडलीके कोना बुझायल जाय जे कमलमुखी अपूर्व सुंदरी छथि, आ ई कोना सिद्ध कयल जाय जे कमलमुखीके पाउडर आ आँगीसँ कोनो प्रकारक संबंध नहि छनि। मात्र एतबे मानसिक उद्वेगसँ मथित प्रभावित होइत नंद चट दुनू हाथे धर्मपत्नीके डेन पकड़ि कऽ हुनका उठा लेलकनि। उठा के घिचने दलान पर घिसियाबैत लऽ अयला। भंग भवानीके विजय घोषमे उन्मत्त भेल भोला मास्टर, राधा बाबू, मधुकांत जी इत्यादि कथाके क्लाइमैक्स देखबाक लेल प्रस्तुत भऽ गेला। विचित्र विभत्स स्वरमे रामजी बजला, भौजी आबि गेली। ताबत नंदसँ अपन बाँहि छोड़ाके कमलमुखी ठामहि धप पसरि गेली। सुनियौ श्रोतागण, अपना सोसाइटीके ई पूरा बुझियौ जे अल्ट्रासाउंड आइ हम अहाँ सभक समक्ष राखि रहल छी। हारल सन जुआरी जकाँ नंद बजला,
ગયા छथि सहरसा वाली, आब अहीं सब हिनकर मुँह देखू आ अहीं सब कहू जे सरस्वती सन सुन्दर छथि कि नहि, अहीं सब कहू जे पाउडर लगबै छथि कि नहि, अहीं सब कहू जे ई आंगी पहिरै छथि कि नहि। नंद गरम हाथे कमलमुखी के घोग हटेबाक भागीरथ प्रयत्न करय लगला। कमलमुखी घोग के दुनू हाथे पकड़ि आँचर मुँह पर रखने रहबाक सतत चेष्टा करय लगली। उपस्थित मित्रवर्ग सब सदस्य के एहि दृश्य के कोनो हिंदी फिल्मक आनंद आबय लगलनि। सब गोटा के लोक के तऽ ई सब देखे में नीके लगे छै, ई तऽ भांग खेने भूत रहे। भौजी हमरा सबसे लाज की करे छी, मधुकांत जी कहलखिन, आ छोट जाति की स्त्री के लाजे कौन, कनिए घोग हटा तो लिया बाँक से। हाँ भौजी मुँह पर से आँचर हटा लिया, भोला मास्टर सह लगलन। आ मित्र समाजक आग्रह से शरीरक सबटा शक्ति लगा कऽ चेतनानंद कमलमुखी के जर्जटी साड़ी के आँचर घींच लेलनि आ महाभारत पुराणक दुशासन जकाँ घिचते रहि गेला। अकस्मात जेना कमलमुखी के चांद सन मुखरा के सौंसे दलान पर नवीन इजोत पसरि गेलै। ठहाका मारि के हंसय लगला। उपस्थित व्यक्ति सब हंसी ठहाका के पिहकारी। 1 मिनट धरि कमलमुखी अपन दुनू हाथ आ बाँहि से चेहरा के नीचाक भाग झँपने रहली। ठोर पर हर्ष आ विजयक भाव आनि नंद चिकरला, देख लिया रामजी बाबू सहरसा वाली पाउडर नहीं लगेने छथिन। कंजूस बाप कहियो स्नो पाउडर कीन कऽ आनिए नहीं दै छलखिन। पाउडर स्नो माने 2-2.5 टका, आ एतबा में जौन हरबा भरि दिन खेत में हर जोति लेतनि, रोपनी कऽ लेतनि। आब सुनियो सहरसा वाली के भाषण। घीचल जाइत साड़ी के आँचर छोड़ि कमलमुखी सोझे सोझ बाँसक ध्वजा जकाँ ठाढ़ि भऽ गेली आ नोरायल सबसँ बाजल गरे बाजऽ लगली, ठीके हम स्नो पाउडर नहीं लगौने छी, पाउडरे टा की हम आंगियो नहीं पहिरने छी। हम अहाँ सबके विश्वास नहीं होइया तो देख लिया। आ एतबा कहैत ओ जंगली जाति कुलवधू कमलमुखी अपन पति देवता के हाथ से साड़ी के आँचर छीन लेलनि आ सौंसे साड़ी धरती पर खोलि के फेंक देलनि। आ दलानक कुर्सी सब पर बैसल मित्र मंडली के समीप जाइत बजली, आंगिए की अहाँ सबके माय बेटी के पुतोह के तो साड़ियो नहीं पहिरबाक चाही। एकरा बाद राति भऽ गेल, घनघोर अमावस्या के राति, आ एहि अन्हार में सब किछु डूबि गेल, बसिया गेल, समाप्त भऽ गेल एतद्धि। तऽ श्रोतागण ई एकटा रचना अहाँ सबक समक्ष रखलहुँ हँ। हमरा याद आबि गेल, हम दरभंगा में जे छलहुँ, दरभंगा में हम एकटा सोइत बाबू के डेरा में रहै छलहुँ। तऽ ओहिठमा जे छै से हमर जे मिसेज छथिन हुनकर पत्नी कहै छलखिन जे हमरा सबके जे दुरागमन भेल छल तऽ ओहि टाइम में जे छै से ब्लाउज नहीं पहिरै छलियै। ब्लाउज जे केओ पहिरै छलै तऽ ओकरा लोक खराब बुझै छलै। तऽ ओहि चीजके जे छै से हमरा तऽ बड़ा खराब लागल छलै जे नहि, ब्लाउज तऽ सबके लेल मानि लिअ ओ शरीरके लेल एकटा आवश्यक वस्त्र छियै, ओ तऽ रहनाइ जरूरी छै। परंच आइ राजकमल जी के ई रचना जे अहाँ सबक समक्ष ई कमलमुखी कनिया जे रखलहुँ हँ, एहि कमलमुखी कनिया में सेहो ओ चीज स्पष्ट भेल। अहाँ सबके ई रचना केहन लागल, ई रचना के बारे में अपन प्रतिक्रिया से हमरा अवगत करायब। आ रचना नीक लागल और अहाँ सब की केहन तरह के रचना सब सुनऽ चाहै छी ओहो सब कमेंट में जरूर लिखल करब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँव में रहै छी वा प्रदेश में, देश में रहै छी वा विदेश में, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरण के पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही के कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहा। शुभकामना के संग जय मिथिला, जय मैथिली।